आपका पहला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? ए पहला, बी दूसरा, सी सातवां, डी नौवां। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पहला। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा, डी राज्यसभा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने अंग हैं? ए 2, बी 3, सी 4, डी 1। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार कब जोड़े गए थे? ए मूल संविधान का हिस्सा था, बी चौथे संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, सी संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, डी 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मूल संविधान का हिस्सा था। आपका अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है? ए उच्चतम न्यायालय पर, बी उच्च न्यायालय पर, सी उपर्युक्त दोनों पर, डी भारत के मुख्य न्यायाधीश पर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों पर। आपका अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में कब गठित किया गया? ए 1950 में, बी 1953 में, सी 1956 में, डी 1961 में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1953 में। आपका अगला प्रश्न है, वह कौन सा राज्य है जहां विधान परिषद नहीं है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी तमिलनाडु। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। आपका अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? ए संसद के सदस्यों द्वारा, बी राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, सी संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, डी सभी एमपी और एमएलए द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संसद के सदस्यों द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी श्री आर वेंकटरमण, सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डी श्री वीवी गिरी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आपका अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? ए अनुच्छेद 53, बी अनुच्छेद 63, सी अनुच्छेद 76, डी अनुच्छेद 79। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 76। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा के अलावा भारत की संसद का तीसरा अंग कौन है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? ए अनुच्छेद 85, बी अनुच्छेद 95, सी
अनुच्छेद 356। डी, अनुच्छेद 365। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 85। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? ए, उत्तर प्रदेश, बी, मध्य प्रदेश, सी, बिहार, डी, कर्नाटक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? ए, प्रस्तावना, बी, मौलिक अधिकार, सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी, संविधान के सभी अनुच्छेद। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना। आपका अगला प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? ए, प्रस्तावना पर, बी, मूल कर्तव्य पर, सी, मौलिक अधिकार पर, डी, नीति निर्देशक तत्व पर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रस्तावना पर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है? ए, इंग्लैंड से, बी, यूएसए से, सी, कनाडा से, डी, फ्रांस से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड से। आपका अगला प्रश्न है, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? ए, भारत, बी, कनाडा, सी, ऑस्ट्रेलिया, डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका अगला प्रश्न है, 52वें संविधान संशोधन से 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? ए, 9वीं, बी, 10वीं, सी, 11वीं, डी, 12वीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 10वीं। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? ए, अनुच्छेद 81, बी, अनुच्छेद 82, सी, अनुच्छेद 83, डी, अनुच्छेद 85। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 85। आपका अगला प्रश्न है, एक कल्याणकारी राज्य के लिए आदर्श निर्देश वर्णित हैं? ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, बी, मौलिक अधिकारों के अध्याय में, सी, संविधान की 7वीं अनुसूची में, डी, संविधान की प्रस्तावना में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है? ए, संविधान के प्रस्तावना में, बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, सी, मौलिक कर्तव्य में, डी, नवम अनुसूची में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। आपका अगला प्रश्न है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? ए, लोकसभा, बी, विधानसभा, सी, राज्यसभा, डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राज्यसभा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? ए, नीति निर्देशक सिद्धांत, बी, प्रस्तावना, सी, मूल कर्तव्य, डी, मूल अधिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मूल अधिकार। आपका अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, बी, मौलिक अधिकार,
सी प्रस्तावना, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी विरोधी दल का नेता, डी भारत सरकार का मुख्य सचिव। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। आपका अगला प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है? ए प्रधानमंत्री में, बी राष्ट्रपति में, सी मंत्रिपरिषद में, डी संसद में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति में। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति ए राज्य का प्रधान है, बी राज्य का प्रधान नहीं है, सी केवल सरकार का प्रधान है, डी राज्य व सरकार दोनों का प्रधान है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राज्य का प्रधान है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा की थी? ए तारापोर समिति, बी राधाकृष्णन समिति, सी बलवंत राय समिति, डी स्वर्ण सिंह समिति। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह समिति। आपका अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया? ए 40वें संविधान संशोधन द्वारा, बी 43वें संविधान संशोधन द्वारा, सी 42वें संविधान संशोधन द्वारा, डी 39वें संविधान संशोधन द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से? ए लोकतंत्रवादी भारत, बी लोक गणराज्य, सी लोक प्रभुसत्ता, डी हम भारत के लोग। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, हम भारत के लोग। आपका अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? ए राज्यमंडल, बी राज्यों का संघ, सी महासंघ, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्यों का संघ। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी संसद, डी लोकसभा अध्यक्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संसद। आपका अगला प्रश्न है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? ए संविधान की प्रस्तावना में, बी संविधान की तीसरी अनुसूची में, सी संविधान की तीसरी अनुसूची में, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। आपका अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? ए अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, बी 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, सी गोवध निषेध, डी निजी संपत्ति की समाप्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, निजी संपत्ति की समाप्ति। आपका अगला प्रश्न है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 9 महीने, डी 12 महीने। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 6 महीने।
आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। ए 1951 की जनगणना पर, बी 1961 की जनगणना पर, सी 1971 की जनगणना पर, डी 1991 की जनगणना पर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1971 की जनगणना पर। आपका अगला प्रश्न है, 1971 की जनगणना पर आधारित लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ए 2031 ईस्वी तक, बी 2026 ईस्वी तक, सी 2025 ईस्वी तक, डी 2027 ईस्वी तक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2026 ईस्वी तक। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? ए राष्ट्रपति द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी मंत्रिपरिषद द्वारा, डी उपर्युक्त में किसी के द्वारा नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त में किसी के द्वारा नहीं। आपका अगला प्रश्न है, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न का नेता होता है? ए उच्च सदन में बहुमत दल, बी निम्न सदन में बहुमत दल, सी उच्च सदन में अल्पमत, डी निम्न सदन में अल्पमत। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी निम्न सदन में बहुमत दल। आपका अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 61, बी अनुच्छेद 70, सी अनुच्छेद 75, डी अनुच्छेद 85। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 75। आपका अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? ए 20, बी 22, सी 28, डी 30। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 22। आपका अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के सदस्य ए संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं, बी लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, सी राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं, डी राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता? ए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, बी विधि के समक्ष समता के अधिकार का, सी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा के अधिकार का, डी धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। आपका अगला प्रश्न है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? ए 1916 ईस्वी, बी 1917 ईस्वी, सी 1918 ईस्वी, डी 1921 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1916 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? ए नैनीताल, बी देहरादून, सी मसूरी, डी हरिद्वार। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नैनीताल। आपका अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? ए हाँ, बी कुछ का, सी नहीं, डी विवादग्रस्त है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कुछ का। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतःस्थापित किया गया? ए 1972 ईस्वी, बी
1976 ईस्वी, सी 1977 ईस्वी, डी 1978 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1976 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, राज्यसभा विघटित हो जाती है ए 4 वर्ष बाद, बी 5 वर्ष बाद, सी 6 वर्ष बाद, डी कभी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कभी नहीं। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला है ए सुश्री जयललिता, बी सुश्री मायावती, सी नंदिनी सतपथी, डी सुश्री उमा भारती। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सुश्री मायावती। आपका अगला प्रश्न है, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है ए 10, बी 12, सी 13, डी 14। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 12। आपका अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है ए नैनीताल, बी देहरादून, सी मसूरी, डी हरिद्वार। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नैनीताल। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार किस वर्ष किया गया था ए 1970 ईस्वी, बी 1972 ईस्वी, सी 1976 ईस्वी, डी 1977 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1972 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ ए 1920 ईस्वी, बी 1926 ईस्वी, सी 1933 ईस्वी, डी 1936 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1926 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया ए 1988 ईस्वी, बी 1989 ईस्वी, सी 1990 ईस्वी, डी 1991 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1989 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है ए अनुच्छेद 170 बी, बी अनुच्छेद 176, सी अनुच्छेद 178, डी इनमें कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 170 बी। आपका अगला प्रश्न है, राज्यों में मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है ए दोनों सदनों में से किसी सदन में, बी दोनों सदनों में परस्पर एक साथ, सी केवल विधानसभा में, डी केवल उच्च सदन में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी केवल विधानसभा में। आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी प्रधानमंत्री। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। आपका अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है ए राष्ट्रपति के प्रति, बी प्रधानमंत्री के प्रति, सी लोकसभा अध्यक्ष के प्रति, डी संसद के प्रति। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति के प्रति। आपका अगला प्रश्न है, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई ए 26 अक्टूबर 1962,
बी 4 सितंबर 1962, सी 5 नवंबर 1962, डी 16 दिसंबर 1962। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 26 अक्टूबर 1962 को। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय साम्यवादी दल का विभाजन दो दलों सीपीआई और सीपीआईएम में किस वर्ष में हुआ था? ए 1962 ईस्वी, बी 1964 ईस्वी, सी 1966 ईस्वी, डी 1969 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1964 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है? ए कमल, बी चक्र, सी पंजा, डी मशाल। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पंजा। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की? ए 26 अगस्त 1962 को, बी 3 दिसंबर 1971 को, सी 26 जून 1975 को, डी 27 मार्च 1977 को। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 26 जून 1975 को। आपका अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं? ए प्रधानमंत्री के प्रति, बी राष्ट्रपति के प्रति, सी संसद के प्रति, डी केवल लोकसभा के प्रति। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी केवल लोकसभा के प्रति। आपका अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नांकित में से कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? ए बांग्ला, बी गुजराती, सी मराठी, डी तेलुगु। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बांग्ला। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? ए 50वें, बी 53वें, सी 52वें, डी 54वें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 52वें। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? ए 12, बी 13, सी 14, डी 22। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 22। आपका अगला प्रश्न है, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? ए 3 माह तक, बी 6 माह तक, सी 1 वर्ष तक, डी जो राष्ट्रपति निर्धारित करे। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 6 माह तक। आपका अगला प्रश्न है, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु है? ए 23 वर्ष, बी 22 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 18 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 18 वर्ष। आपका अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? ए 71वां, बी 72वां, सी 73वां, डी 74वां। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 73वां। आपका अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? ए 22, बी 24, सी 29, डी 32। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 29। आपका अगला प्रश्न है,
लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? ए 20, 10, बी 20, 15, सी 15, 10, डी 15, 7। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 15, 7। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? ए तमिलनाडु, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। आपका अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी भिलाई, डी रायगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बिलासपुर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? ए 400, बी 450, सी 500, डी 550। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 500। आपका अगला प्रश्न है, आठवें परिशिष्ट का संबंध है? ए भाषा से, बी अनुसूचित जाति से, सी आरक्षण से, डी मूल अधिकार से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भाषा से। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ? ए 1885 ईस्वी, बी 1907 ईस्वी, सी 1935 ईस्वी, डी 1875 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1885 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई? ए 14 दिसंबर 1966, बी 9 अगस्त 1969, सी 3 दिसंबर 1971, डी 25 जून 1975। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 3 दिसंबर 1971। आपका अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा चुनाव के बाद दल बदलना अवैध घोषित किया गया? ए 86वें, बी 61वें, सी 52वें, डी 92वें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 52वें। आपका अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? ए 9वीं, बी 10वीं, सी 11वीं, डी 12वीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची।